कल बेगूसराय में 3 अपराधी बैंक लूट कांड की घटना को अंजाम देने वाले थे, जिससे पहले बेगूसराय की पुलिस ने उसे धर दबोचा था। बेगूसराय पुलिस मुख्यालय में एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि उस 3 अपराधी में एक अपराधी जिसका संबंध जयमंगला वाहिनी से है, और उस प्रेस वार्ता में एसपी ने यह भी कहा कि जयमंगला वाहिनी के जितने भी सदस्य हैं, सभी के आपराधिक इतिहास की जांच की जाएगी। इस समय बेगूसराय के रतनपुर स्थित धर्मशाला में जयमंगला वाहिनी के सैकड़ों सदस्य उपस्थित होकर प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। 2019 में जब जयमंगला वाहिनी जैसी संस्था की स्थापना हुई और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तब से लेकर अभी तक जयमंगला वाहिनी के लगभग 3000 सदस्यों ने रक्तदान किया है और सैकड़ों लोगों की जीवन की रक्षा की है। यही कारण है कि आए दिन बेगूसराय के पदाधिकारी लोग जयमंगला वाहिनी के सदस्यों को मंचों से सम्मानित करते आए हैं। जयमंगला वाहिनी के सदस्यों को कुछ दिन पहले ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भी रक्तदान के क्षेत्र में अहम योगदान करने के लिए सम्मानित किया गया था। आज क्या कारण है कि जयमंगला वाहिनी के सभी सदस्यों की आपराधिक जांच के बाद एसपी करते हैं? आगे क्या कुछ इस संबंध में जयमंगला वाहिनी के सदस्य प्रेस वार्ता करते हुए कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे साथ जयमंगला वाहिनी के ही एक सक्रिय सदस्य हैं। क्या कारण आखिर है कि आप लोगों को प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी? कारण तो अब सर्वज्ञात हो चुका है। कल एसपी साहब ने बयान दिया है कि एक जयमंगला वाहिनी का सक्रिय सदस्य था, उसका नाम था विक्रम नाम था। वो कितने दिन से लगभग वो संस्था में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इस सब चीज का जानकारी होता नहीं, क्योंकि संस्था कहीं से भी ऑपरेट होता है। किसी को भी ब्लड का जरूरत होता है तो हमको ये देखना होता है कि विक्रम के कौन सा ब्लड यूनिट है, उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि ओ पॉजिटिव है तो 6 महीना के बाद फोन करेंगे कि भाई ब्लड ओ पॉजिटिव का जरूरत है, आपका 6 महीना हुआ है, आप रक्तदान करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। संस्था तो इस ढंग से चलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लड़का पकड़ाया है ये जयमंगला वाहिनी का सक्रिय सदस्य है, ये बात तो सही था। लेकिन जयमंगला वाहिनी संस्था के आड़ में ये लोग आपराधिक मामलों को अंजाम देता है, ये बात गलत। इसमें तमाम लोग जो भी हैं, जो जिला के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो जयमंगला वाहिनी के लिए हजारों लोगों ने रक्तदान किया है, इसका मतलब है कि सब पे ब्लेम लग रहा है ना। इसलिए आपके संस्था के द्वारा लगभग 3000 यूनिट ब्लड दान अभी तक किए गए हैं। तो 3000 ब्लड यूनिट दान किए गए हैं तो किसी के जान को बचाने के लिए ही किए गए होंगे। तो जब एक तरफ जान बचाने की बात होती है और एक तरफ आपके संस्था के ऊपर आपराधिक छवि के बारे में एसपी के द्वारा कहा जा रहा है, वही तो हमको लगता है कि एसपी साहब से स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, बोलने में कुछ मिस्टेक हो गया होगा, या उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होगा। जो आदमी, जो संस्था हजारों लोगों को जान बचाने का काम कर रहा है, हमने बड़ीएग में अपने गांव में एक कैंप लगाया था जिसमें 111 लोगों ने आकर रक्तदान किया था। एक दिन हम लोग बस गांव में घूम के बोल दिए थे कि आप लोग आइए, ब्लड बैंक में थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों को ब्लड का जरूरत है, आप लोग आइए रक्तदान कीजिए। और एक बात पे 111 लोग आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। और तमाम आज दिनकर ब्लड बैंक का जो भी प्रभारी हैं, उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हमारे पास है कि जयमंगला वाहिनी के मदद से ही दिनकर ब्लड बैंक चल रहा है। और वैसी संस्था के सदस्य, हाँ, वैसी स्थिति, वैसी आप देखिए ना, और भी तो संस्था है जिला में, और भी तो लोग हैं। पहले कहाँ ब्लड लोगों को मुहैया कराया जाता था? आपको याद होगा राणा जी, आपने अपने चैनल पे एक वीडियो चलाया था एक हॉस्पिटल के अगेंस्ट में। उस समय क्या माहौल बना था कि एक आदमी ब्लड तस्करी करते हुए पकड़ा गया था और उसको जिला जयमंगला वाहिनी संगठन ही पकड़ा था, यही था ना मामला। वैसे स्थिति में क्या हो गया कि डॉक्टर्स के नजर पे जो भी इस तरह के रक्त के कालाबाजारी कारोबारी लोग थे, उसके नजर पे वाहिनी आ गई, संगठन आ गया। और अब क्या कारण है इसका पुख्ता प्रमाण तो हमारे पास है नहीं, और जब तक पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं आएगा, हम किसी पे भी कोई ब्लेम क्यों लगा। अब ये बात है, एसपी साहब के पास कुछ ना कुछ वैसा सबूत आया होगा जिस वजह से उन्होंने ऐसी बात कही, तो उसको पब्लिक करना चाहिए। और तमाम लोग जो हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि जो नियमित डोनर भी हैं, उसका निरीक्षण किया जाएगा, तो हम लोग कोऑपरेट करेंगे उनको। जैसे कल एसपी साहब का बयान है, उसके अनुसार मैं पूछ रहा हूँ
कि बेगूसराय पुलिस अगर आप लोगों से ऐतिहासिक जानकारी लेना चाहे कि आप लोगों का क्या आपराधिक या सामाजिक इतिहास है, अगर वो आप लोगों को खोजे तो आप लोग क्या उसमें जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। और हमारा क्या इतिहास रहा है ये तो पब्लिक ओपिनियन की बात है। पब्लिक बोलेगी कि हम क्या करते हैं समाज के लिए, क्या नहीं करते हैं। और दूसरी बात, हम किसी को भी यहाँ ज्वाइन करवाएंगे तो किसी को नौकरी तो नहीं दे रहे हैं। कोई भी संस्था, चाहे भारत का विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी है, उसमें आज 1500 करोड़ या 15 करोड़ से ज्यादा सदस्य, 15 करोड़ से ज्यादा सदस्य, 1500 करोड़ सदस्य का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भाजपा के पास है क्या? नहीं है। कौन सदस्य कैसे है कोई जानता है क्या? नहीं जानते। जब कह रहे हैं 3000 आदमी, आप अपने मुंह से अभी कहा 3000 आदमी जब रक्त दिया है, 3000 कैरेक्टर सर्टिफिकेट को थाना 6 महीना तक वैलिड मानता है कि नहीं? जब एसपी साहब खुद 6 महीना के लिए वैलिड मान रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, तो हम लाइफ टाइम कैसे मान सकते हैं किसी का कैरेक्टर क्या हो सकता है? बदलते रहता है, आदमी क्षण भंगुर होता है, मस्तिष्क में कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं। और अभी के स्थिति में ऐसा है हमारे समाज में, जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोग आपराधिक रास्ते पे जा रहे हैं, उसको सुधारने के लिए संस्था चलती है ना, कि आप लोग अच्छे कार्य कीजिए। अगर आग लग रहा है तो वहां जाइए, उस लोग को मदद कीजिए। बाढ़ आ रहा है तो ऐसे लोग को मदद कीजिए। अब ये सोच लीजिए कि 3000 आदमी, 3000 युवक अगर रक्त दे रहा है शरीर से, तो कितना बड़ा धर्म का काम कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। और एसपी साहब के पास पर्याप्त जानकारी ना होने की वजह से, जैसा कि हमको लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, हम एसपी साहब के बारे में नहीं करें, इस ढंग की बात उन्होंने कहा है और उनको इस पे निरीक्षण करना ही है तो कर सकते हैं और हम लोग उनको कोऑपरेट करें। वार्ता कल के जिला पुलिस आरक्षी अधीक्षक महोदय के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। कल उन्होंने हमारे संस्था के बारे में जिस तरह का शब्द का प्रयोग किया है, या हमारे कार्यकर्ता को जिस तरह से अपराधी मतलब जो है सो हम लोगों को बनाया गया, एक अपराधी हो सकता है, मैं उसको इस चीज़ को मैं उनके बातों को झुठला भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। यदि वह अपराधी है तो उसे कठोर से कठोर सजा दे, मैं उसके लिए उनके साथ हमेशा तटस्थ खड़ा रहूँगा। लेकिन पूरी संस्था को उन्होंने अपराधी बताया, मैं उन्हीं के खिलाफ मैं ये बात बोल रहा हूँ। क्या आपके संस्था में जो भी सदस्य जुड़ते हैं, क्या उसका वेरिफिकेशन आप लोग अभी तक तो हम लोगों ने नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग एक संस्था चलाते हैं और संस्था एक खुला मंच होती है भैया, कोई आए कोई जाए, उसमें से मतलब हम लोग का मतलब नहीं रहता है। हम लोग रक्त मुहैया कराते हैं लोगों को, और एक व्यक्ति महीना में मतलब 3 महीना में एक ही बार रक्तदान कर सकता है और साल में 4 बार, लेकिन 4 बार भी कोई व्यक्ति नहीं कर पाते। लेकिन रक्त की जरूरत बेगूसराय में बहुत सारा हो गया था। इस वजह से हम लोग मतलब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से रक्त की मतलब अभाव डालते थे, और कोई व्यक्ति आकर के हम लोग को कॉल करके रक्तदान करता था, हम लोग रक्तदान करवाते थे। अब ये तो हम नहीं पूछ रहे थे, ना रक्त देने के वक्त हम पूछ रहे थे जो आप किस जाति से हैं, आप अपराधी हैं कि नहीं है, हमने ऐसा कभी नहीं पूछा, ठीक है। और ना रक्त लेने के वक्त हमने कभी पूछा जो क्या आप अपराधी हैं या मतलब किस जाति से। जिसकी भी जरूरत हुई हमने फुलफिल करने का प्रयास किया, और जिसकी सजा मुझे मिल रही आप लोगों के सामने में। कहीं टारगेट तो जयमंगला वाहिनी को नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि ब्लड की जो कालाबाजारी की इशू अभी पूरे बेगूसराय में व्याप्त है। हर तरह से एक दूसरे पर लोग उंगली उठा रहे हैं। जयमंगला वाहिनी को टारगेट तो नहीं किया हो सकता है, क्योंकि लगातार जयमंगला वाहिनी रक्त के प्रति, रक्त की कालाबाजारी को बंद करने वाला सिर्फ एक संस्था है, जयमंगला वाहिनी। और पिछले दिनों ही हम लोगों ने एक प्रमुख हॉस्पिटल के बारे में एक उजागर किया था, उसके कार्यकर्ता को पकड़ा था कालाबाजारी करते हुए, तो उन्होंने उस समय भी हम लोगों को धमकी दिया था मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं सड़क पे रहने वाला हूं, छोटा व्यक्ति हूं और छोटा सा संगठन चलाता हूं, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि वो बड़े माफिया थे। मैंने उनका जवाब नहीं दिया था। हो सकता है वही वजह हो जिसका भड़ास हम लोग आज देना पड़ रहा है। आगे क्या रणनीति है आपकी संस्था की? आगे रणनीति जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे थे, उससे दुगनी ताकत से हम लोग काम करेंगे, दुगनी ताकत से हम लोग काम करेंगे, और हमारी संस्था और ऊंचाई छुए, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं। मेरा नाम अमर सिंह गौतम हुआ, मैं एक संस्थापक सदस्य हूं जयमंगला वाहिनी का। मैं अभी तक नहीं मिला हूं और ना मैं मिलूंगा। जब भी वो मुझे कॉल करके बुलाएंगे, मैं उनके लिए 24 आवर खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं गलत हूं नहीं हूं, इस वजह से मैं उनके पास समक्ष नहीं जाऊंगा। हाँ, इस केस को लेकर के, इस संबंध को लेकर के जब भी जयमंगला वाहिनी परिवार को वो ढूंढेंगे, 24 आवर उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे।